नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में वर्सटाइल नॉलेज मास्टर। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे हमारे चैनल की तरफ से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आज 17 अगस्त के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैंक रोल्स आउट केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन फॉर फार्मर्स। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मर्स। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या HDFC। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। ये थे इन 4 ऑप्शन और अब हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी था क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, State Bank of India (SBI) has launched KCC Kisan Credit Card Review option on its digital agriculture solution platform YONO। YONO जैसे कि SBI का ऐप है, You Only Need One कृषि। With this application, the farmers can access their KCC limit in their virtual platform. It is expected to benefit more than 75 lakh farmers who have Kisan Credit Card accounts on SBI. The farmers will no longer need to visit the bank branch physically to apply for a revision in their KCC limit। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरला संगीता नाटक अकेडमी in which year honored चुनक्करा रमनकुटी with गुरु श्रेष्ठ अवार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 4 ऑप्शन है, 2015, 2010, 2018 या 2016। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 2015। 2015 इसका सही आंसर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है, आप वो एक्सप्लेनेशन अगर आपको दिख रहा है तो देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया साइंस MOU with which country on space cooperation। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं USA, रशिया, इजराइल या नाइजीरिया। तो अब इनका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नाइजीरिया। तो नाइजीरिया है इसका सही आंसर। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। On 30 August 2020, Government of India signed a memorandum on understanding MOU on space cooperation with Federal Government of Republic of Nigeria at the Federal Ministry of Science and Technology headquarters in Abuja। तो अबूजा नाइजीरिया में एक जगह है, अबूजा नाइजीरिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which state launched Uronodoi scheme to provide financial assistance। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन है, गोवा, हरियाणा, सिक्किम या असम। तो इसका सही आंसर अभी देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या है, असम। तो इसका आंसर है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ऑन अगस्त 12, 2020, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा announced that the government of Assam will roll out Uronodoi scheme which will provide financial assistance of rupees 830 per month through direct benefit transfer DBT scheme to around 75 lakh families in the state. It is expected to be largest direct benefit transfer scheme in Assam। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड लैक
बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज इन द स्कूल। तो देखिए इसके ऑप्शन है अराउंड 718 मिलियन, अराउंड 818 मिलियन, अराउंड 858 मिलियन, अराउंड 1000 मिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितना है? अराउंड 818 मिलियन। इसका एक्सप्लेनेशन है एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट प्रोग्रेस इन ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इन स्कूल स्पेशल फोकस ऑन कोविड-19 रिलीज्ड बाय World Health Organization WHO and United Nations Children Fund UNICEF through the WHO UNICEF Joint Monitoring Program JMP. Around 818 million across the world lacked basic hand washing facilities in their school, which makes them prone to novel coronavirus disease COVID-19 and other transmittable diseases. तो ये क्वेश्चन आपने देखा। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। Who provides 1.65 million euros in humanitarian aid funding to support victims in South Asia floods? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं इंडियन यूनियन, यूरोप यूनियन, WHO या फिर यूनेस्को। तो इसका सही आंसर है बी, यूरोपियन यूनियन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन है The European Union (UO) will provide 1.65 million euros in humanitarian aid funding to support flood victims of South Asia, most notably in Bangladesh, India and Nepal. The funding is part of EU's Acute Large Emergency Response Tool Alert. तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which bank virtually launched Shaurya KGC card? A first of its card for Indian Armed Forces. ऑप्शन है PNB, IDBI, SBI या HDFC। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या है वो हम लोग अब बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी कि HDFC। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है On August 14, 2020, Aditya Puri, Managing Director of HDFC Bank, launched digitally the first of its kind card, Shaurya KGC Kisan Gold Credit Card, a tricolor themed card for Indian Armed Forces personnel, i.e. Army, Navy, Air Force and paramilitary forces and their families. अगला है which state or Union Territory government signed MOU with Bloomberg Philanthropies to enhance road safety? इसके ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार, दिल्ली, पंजाब या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था? दिल्ली। ऑप्शन बी दिल्ली सही आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन है इन अ बिड टू एनहेंस रोड सेफ्टी दैट इज टू एलिमिनेट रोड एक्सीडेंट्स एंड क्रिएट सेफ मोबिलिटी फॉर कंप्यूटर्स, कैलाश गहलोत दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद ब्लूमबर्ग फाइलेंथ्रोपीज। 9th क्वेश्चन है India aims to achieve zero road fatalities by which year? इसके ऑप्शन है 2022, 2025, 2030, 2035। तो इनमें से क्या सही आंसर है वो अब हम लोग जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है 2030। एक्सप्लेनेशन अब हम इसका देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर for Road Transport and Highways Nitin Jairam Gadkari, while addressing the Indo-Australian Chamber of Commerce and Womenovator on trade, investment and collaboration in road infrastructure, has underlined India's initiative to achieve zero road fatalities by 2030. तो अब 10th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Who tightens norms for core investing companies? Formation of Group Risk Management Committee
मैंडेटेड। तो इसका ऑप्शन है SIDBI, SCBI, RBI, SBI। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है RBI। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। On August 13, 2020, the Reserve Bank of India (RBI) has revised the guidelines applicable for core investment companies (CICs) on the basis of the recommendation of the working group WG to review the regulatory and supervisory framework for core investment companies (CICs) constituted under the chairmanship of Tapan Rai, former Secretary, Ministry of कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्रोव्स टू इंटीग्रेट हेल्थ स्कीम्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज विद विच स्कीम। तो इसके ऑप्शन है आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया मिशन या मेक इन इंडिया। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, who was appointed as non-executive chairman of India Bulls Housing Finance Limited। इसके ऑप्शंस हैं सुभाष, शिरोन मुंद्रा या फिर समीर गहलोत या फिर RS मुंद्रा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है सुभाष शिवरतन मुंद्रा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन अगस्त 12, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IBH अपॉइंटेड फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डिप्यूटी गवर्नर सुभाष शिवरतन मुंद्रा SS मुंद्रा एज इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विद इमीडिएट इफेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच IIT डेवलप्ड UV सेफ UVGI बेस्ड रूम डिसइंफेक्टिंग डिवाइस। ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT रोपड़, कानपुर या लखनऊ। इनमें से कौन सी IIT ने डेवलप किया? इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, यानी कि IIT रोपड़। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ IITR इन कोलैबोरेशन विद मोमेंटम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड डेवलपमेंट UV सेफ अ स्टेट ऑफ the art room disinfected device based on singular ultraviolet germicide irradiation UVGI. The efficiency of the device was tested by FICCI Research and Analysis Center FRAC NABL accredited laboratory न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, Who was appointed as brand ambassador of e-bike go? तो इनमें से कौन सा क्रिकेटर हुआ था? विराट कोहली, हरभजन सिंह, MS धोनी या युवराज सिंह। तो इसका सही आंसर हम लोग अभी जानते हैं, ऑप्शन बी, हरभजन सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। e-bike go अमृतसर बेस्ड e-mobility startup appointed Indian cricketer Harbhajan Singh as its brand ambassador for a year. He will help the company to upgrade itself and will also have an active presence of the company's website and campaigns across media। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, Which among the following is an offshore patrol vessels OPV for the Indian Coast Guard was launched and rechristened as Indian Coast Guard ship। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। रमन, विक्रांत, सार्थक या विद्युत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्थक। तो एक्सप्लेनेशन इसका है। इन ऑर्डर टू एनहेंस मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑन अगस्त 13, 2020 एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स OPV फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज लॉन्च एंड रिक्रिस्टनाइज्ड कोस्ट गार्ड शिप ICGS सार्थक ड्यूरिंग अ सेरेमनी हेल्ड एट Goa Shipyard Limited GSL, which was conducted through video conferencing from Coast Guard headquarters at New Delhi। इसका अगला आंसर है। अगला क्वेश्चन है। Which IIT found WHO listed priority pathogens in the water of River Yamuna? ऑप्शंस हैं IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
जो कि है IIT दिल्ली। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द रिसर्च टीम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IITD found the critical group and multi-drug resistant bacteria of the World Health Organization 2017 list of antibiotic resistant priority pathogens in the water of river Yamuna। तो ये था क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, विच स्टेट रिटेन्स टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरट स्कीम। इसके ऑप्शन देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या गोवा। तो इनमें से सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उड़ीसा हैज़ रिटेन टॉप पोजीशन इन द implementation of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation AMRUT scheme. According to rankings released by the Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA, Odisha regained its top position by securing a score of 85.67%, followed by Union Territory of Chandigarh 75.08 and Telangana 74.04। तो ये था इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 18th क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड नेवल इनोवेशन एंड इंडाइजेनेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली। ऑप्शंस है अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमन। इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी यानी कि राजनाथ सिंह। एक्सप्लेनेशन इसका है। ऑन अगस्त 13, 2020 राजनाथ सिंह, the Union Defence Ministry launched the Naval Innovation and Indigenation Organization NIIO through an online webinar। यानी कि जो वेब पे सेमिनार होता है उसको वेबिनार कहते हैं। अगला है यानी कि NIIO established dedicated structures to enable end users to interact with academia and industry towards fostering innovation and indigenization for self-reliance in defense in accordance with the vision of आत्मनिर्भर भारत। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। Who launched 15 products developed by defense PSUs and OFB। इसके ऑप्शन देखिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ऑन अगस्त 13 एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत वीक सेलिब्रेशन, आत्मनिर्भर सप्ताह, बिटवीन 17 to 14 अगस्त 2020 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD एंड टू बूस्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली लॉन्च 15 प्रोडक्ट्स of defense public sector undertakings DPSUs and Ordnance Factory Board OFB, with 4 products each by OFB and BEML, 2 by BEL and 1 each by HAL, BDL, MDL, GRSE and GSL। ये था इसका आंसर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ग्रांटेड $500 MN एड फॉर मालदीव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड 250 MN एज बजटरी सपोर्ट। ऑप्शन है USA, इंडिया, रशिया या चाइना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन अगस्त 14, 2020 इंडिया हैज ग्रांटेड $250 million एज अ बजटरी सपोर्ट एंड $5 million प्रोजेक्ट फॉर द 6.57 kilometers Greater Mail Connectivity Project GMCP during a virtual conversation between India's Union Minister of External Affairs Subramaniam Jaishankar and Maldivian counterpart अब्दुल्ला शाहिद। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।